नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। राजस्थान के अलवर से विधानसभा के सदस्य व पूर्व सांसद बालकनाथ योगी ने सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर स्वच्छता का संदेश देते हुए मंदिर परिसर में स्थित श्री ओमकारेश्वर मंदिर में सफाई भी की। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया ने भी सफाई की। इसके पहले उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। सोमवार को दोपहर में राजस्थान के अलवर से पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक महंत बालकनाथ योगी ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर गर्भगृह में भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ बरतरी गुफा के पीर योगी रामनाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। पूजन अर्चन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए मंदिर में सफाई व स्वच्छता का संदेश देने के लिए मंदिर परिसर के श्री ओमकारेश्वर मंदिर में सफाई कार्य किया। उनके साथ सांसद अनिल फिरोजिया ने भी सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। नंदीहाल में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से समिति सदस्य राजेंद्र शर्मा, गुरु मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा महंत बालकनाथ योगी को भगवान महाकाल का प्रसाद व दुपट्टा भेंट कर सम्मान किया। जिस प्रकार भगवान श्री राम लंका पर विजय के बाद अयोध्या लौटे थे, उस समय राम राज्य की स्थापना हुई थी। हमारी यही प्रार्थना भगवान महाकाल और प्रभु श्री राम से है कि आप विराजमान होने वाले हैं। पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना हो, आपस में सद्भाव प्रेम का वातावरण बने, परस्पर सभी मानव जीव अपने कर्तव्यों के साथ में पृथ्वी के कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़े। देवास आना हुआ था और ये मन की इच्छा थी कि महाकाल जी के और बाबा भर्तृहरि जी की गुफा के दर्शन करेंगे, क्योंकि अलवर क्षेत्र में भगवान भर्तृहरि जी महाराज वहाँ पर तप साधना की थी और यहाँ पर भर्तृहरि गुफा में भी तप साधना की थी। तो इन दोनों स्थानों का बहुत ही अटूट रिश्ता है और हमारे महायोगी गोरक्षनाथ जी का स्थान है भर्तृहरि गुफा। तो यहाँ पर भी और बाबा महाकाल के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और जिस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर वातावरण आज देश में जो बना है और उस सुंदर वातावरण में यजमान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हर विषय को देश की उन्नति के साथ में, देश के गरीबों के साथ में और देश की स्वच्छता हो या देश का युवा साथियों के अंदर एक देश के प्रति भावना हो, हर व्यक्ति के अंदर सामाजिक रूप से, देश की भक्ति के रूप से और आस्था के प्रति सम्मान के रूप से हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। और न केवल भारत के लोगों को छुआ है, भारत के लोगों को एक साथ जोड़ा है, भारत के लोगों का मन उनके साथ जुड़ा है, अपितु पूरे विश्व जगत का मन भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार से पूर्व में आह्वान किया था कि स्वच्छता का अभियान चलाया और आज बार बार उसी क्रम को दोहराते हुए, क्योंकि स्वच्छता आती है तो स्वच्छता न केवल हमारा जो प्रांगण है, हमारे शहर हैं, गांव हैं, केवल उनकी स्वच्छता का भाव ही मात्र नहीं है। जब व्यक्ति स्वच्छता को अपनाता है तो वो मन में भी स्वच्छता लाता है, विचारों में भी स्वच्छता लाता है, अपने कर्म में भी स्वच्छता लाता है। ये सब विषय उसके साथ जुड़े हुए विषय हैं। तो उन्होंने आह्वान किया कि देश भर के सभी मंदिरों का हम लोग स्वच्छता अभियान चलाएं मकर संक्रांति के दिन से। और ऐसा माहौल, राम तो सब में विराजमान है, अयोध्या में वो स्वयं विराजमान होंगे, हर मंदिर में राम विराजमान है, हर भक्त के अंदर राम विराजमान है। हर भक्त, क्योंकि अयोध्या तो 22 तारीख तक जा नहीं सकता, 22 के बाद में सब लोग पहुंचेंगे, उससे पूर्व में अपने स्थानों पर मंदिरों का स्वच्छता का अभियान चले, हर मंदिर निर्मल हो, स्वच्छ वातावरण हो, भक्तिमय माहौल हो। और भक्ति का जब माहौल होता है तो संसार में एक सकारात्मक संदेश जाता है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 22 तारीख के बाद में सबके मन में राम विराजेंगे और भारत का जो एक स्वप्न है कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य अर्थात कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना हो, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना हो, प्रकृति के प्रति कर्तव्य की भावना हो। ये सब विषय संचालित आने वाली 22 तारीख के बाद में आप देखेंगे वातावरण ही बदल जाएगा पूरे देश का और पूरी दुनिया का। योगी बाबा बालकनाथ जी का मठ है अलवर, राजस्थान हरियाणा में स्थलबोर मठ है। बाबा मस्तनाथ बाबा का बहुत बड़ा मठ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा मठ है। कुलपति है महाराज जी योगी बाबा बालकनाथ जी महाराज। फिर आज विशेष टूर पे यहाँ दर्शन के लिए आया। बाबा महाकाल नगरी में पूजा पाठ अर्चना अभिषेक करवाया महाकाल मंदिर का अंदर। फिर महाकाल में एक देखा है यहाँ पर साफ सुथरा सब, एक मोदी जी ने स्वच्छ भारत चलाने के लिए अभियान करा था। फिर उसी उद्देश्य से फिर बाबा महाकाल मंदिर के सामने पूछा मारा, थोड़ा सफाई कराए मंदिर के अंदर। फिर वहाँ से फिर भर्तृहरि गुफा में आए। गुरु गोरक्षनाथ जी का आज तो
मकर संक्रांति का दिवस है। फिर गुरु गोरक्षनाथ जी के खिचड़ी का भोग लगते हैं। आज गोरखपुर में विशेष मेला भरा हुआ है। गुरु आदित्यनाथ जी वहाँ पर खिचड़ी का मेला में आज वहीं हम लोग वहाँ जाने का था। फिर यहाँ पर विशेष गोरक्षनाथ जी का भोग लगा, खिचड़ी का भोग लगवा करके फिर 100 ब्राह्मण बटुकों द्वारा पूजा अर्चना करवा के फिर सभी बटुकों बच्चे को ब्राह्मण भोजन, फिर गौ माता का चारा खिलाया महाराज जी योगी बालकनाथ जी। फिर हमारा नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है, मेन मठ है, यहाँ भर्तरी गुफा है, इसलिए फिर यहाँ पर रुकाए हैं। अभी कालभैरव में दर्शन करके बगुलामुखी माता में अभी महाराज जी चुनाव जो विधायक के चुनाव में संकल्प लिया था, फिर हमने हवन पूजा पाठ यहाँ ब्राह्मण द्वारा यहाँ बगुलामुखी मंदिर में करवाया था। फिर आज पूर्णावती भी वहाँ पर उनकी आज से करने के लिए जिस उद्देश्य ये पूर्व बनाया। दर्शन मेला भी हो जाएगा बाबा महाकाल बाबा की, फिर दर्शन मेला करके वापस देवास में प्रोग्राम भी होगा, अटेंड करके निकल जाएंगे। ठीक, जय श्री राम। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी कर रहा 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। वह घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। घर के बाहर लगी बिजली की डीपी में पतंग फंस गई। पतंग खींचने के दौरान अचानक फॉल्ट हो गया और बालक को करंट लग गया। स्वजन उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सोहेल जानकारी देते हुए बताया कि हमने कई बार एमसीबी में डीपी हटाने की शिकायत कर दी है, परंतु अभी तक कोई कार्यवाही डीपी हटाने को लेकर नहीं हुई है। वायर तो दूर करने को लेकर कितनी बार कहा गया है। पुलिस ने बताया कि अल्फेज पुत्र जावेद 12 वर्ष निवासी बेगम बारा रविवार को मकर संक्रांति पर्व पर घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था। पतंग घर के समीप ही लगी डीपी में उलझ गई थी। अल्फेज ने जैसे ही पतंग निकालने के लिए डोर को खींचा, डीपी में लगे बिजली तारों में फॉल्ट हो गया और अल्फेज करंट की चपेट में आ गया। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को लेकर वापस चले गए। इसकी जानकारी अस्पताल कर्मचारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम व महाकाल पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस बेगम बाग पहुंची और स्वजन को समझाइश दी। इसके बाद दोबारा शव को जिला अस्पताल लाया गया। शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजन को सौंपा गया। सर, घर के पास में डीपी लगी है, वायर है, तो वायर में 2 फीट की दूरी पे वायर रहेंगे, तो उस वायर के अंदर उसको करंट लग गया पतंग उड़ाते हुए को। एकदम जो भट करके आवाज़ नहीं, तो मुमानी थी, हमारी मामी थी घर में, तो ऊपर गई, उसको जाके ने देखा सर। उसको देखा तो करंट लगा था, उसको तो लेके भागे सारे के सारे अस्पताल, और मोहल्ले के लड़के भी थे तो वो भी लेके आए थे। और वहाँ पे एमपी में भी 3-4 बार हमने बोल दिया क्या तो ये डीपी यहाँ से खसकाओ थोड़ी सी, या इसको केबल पैक वाली केबल लगाओ, तो वहाँ उन्होंने भी सुनवाई नहीं करी। 4 बार तो हम उनको आवेदन दे चुके हैं, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारे घर का तो बच्चा चले गया साहब, क्या कर सकते हैं सर। 10-12 साल का था, अकेले ही बच्चा पतंग उड़ा रहा था ऊपर छत पे, तो आवाज़ आई तो घर वाले भागे, भट करके आई की आवाज़ आई एकदम ऊपर से। अल्फेज नाम है भाई बच्चे का। कौन सी क्लास में? वो 6ठी में पढ़ता था सर। आपका नाम? मेरा नाम सोहेल है सर। मैं सर गैरेज का काम करता हूँ। कहाँ पर हुआ है हादसा? घर पे बेगमबाग कॉलोनी में, घर पे ही हुआ। अबे पीएम कौन सा पड़ा? पीएम तो पुलिस अधिकारी करवा रहे हैं, कल थाना करवा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह चिंतामण स्थित महाकाल मंदिर के लड्डू यूनिट पहुंचे और लड्डू बनाने के काम का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे दिन रविवार को शहर में रहे और रात्रि विश्राम अपने निवास पर किया। आज भोपाल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री चिंतामण स्थित लड्डू यूनिट पहुंचे। यहाँ उन्होंने अयोध्या भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डू बनाने का काम चल रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री ने काम का जायजा लेते हुए स्वयं लड्डू बनाए और उन्हें पैकेट में पैक भी किया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक 4 लाख लड्डू बन चुके हैं और 21 जनवरी तक पूरे 5 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचा दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन का अयोध्या से गहरा नाता है। 2000 साल पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। आज फिर पुराने संबंधों को जीवित करने का अवसर आया है। 22 जनवरी को प्रदेश में ड्राई डे रखा गया है। यहाँ बता दें कि 5 लाख लड्डू के लिए करीब 8 टन घी और 8 टन बेसन लगेगा। लड्डू को सिंगल पैकेट में पैक किए जा रहे हैं। 16 जनवरी तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लड्डू बनाने के इस काम में मंदिर समिति के कर्मचारियों के अलावा अन्य 100 कर्मचारी भी लगाए गए हैं। साल पहले जो अयोध्या में जाकर के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो मंदिर काल के प्रवाह में आतंकवादियों ने, आतताइयों विदेशी लोगों ने तोड़ा है, बाबर के नाम से जिनको जाना जाता है। ऐसे में मंदिर का पुनः भगवान का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा है। माननीय मोदी जी स्वयं वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं।
तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। जब हमारा उज्जैन और अवंतिका का और अयोध्या का रास्ता जुड़ेगा, उनका हमारा अपना संबंध है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान राम उज्जैन भी आए थे, उनके जीवन के प्रसंगों से उज्जैन भी शोभायमान हुआ था। ऐसे में हमारा उस इतिहास को जीवंत करने के लिए और सरकार अपने दायरे में रह करके हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के दिशा में भी इस दिशा में काम करें। देश के प्रत्येक मंदिरों में आयोजन होंगे 22 जनवरी को। तो हमारे मध्य प्रदेश और उज्जैन में किस प्रकार का रहेगा? निश्चित रूप से मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूं और हम अपने प्रदेश से रह करके वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। जब हम सब जानते कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग पे हिंदू भूषणों की भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं देगी। सर, छत्तीसगढ़ में अवकाश घोषित किया तो मध्य प्रदेश में अवकाश? विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार सुबह हुई भस्म आरती में भारतीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। देश भर से बड़ी संख्या में बाबा महाकाल के भक्तों का मंदिर में आने का सिलसिला जारी है। रविवार को इंदौर में खेले गए भारत और अफगानिस्तान के बीच के मैच में भारतीय टीमों को मिली जीत के बाद भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने नंदी हॉल में भगवान महाकाल की आरती देखी और आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। चारों टीम मेंबर इंडिया के जीत के बाद बेहद खुश नजर आ रहे थे। करीब 2 घंटे तक भस्म आरती में शामिल होने के बाद सभी इंदौर के लिए रवाना हो गए। मकर संक्रांति पर राम नाम की गूंज के साथ निकली सूर्यदेव की सवारी। पिता पुत्र दिवस अनूठी पहल चलेगा। 22 जनवरी तक अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। इस वर्ष पिता पुत्र दिवस का संदेश लिए निकली सूर्यदेव की सवारी, जिसे कंधों पर बटुक ब्राह्मण जो शनि के रूप में थे राम नाम की गूंज के साथ निकली। सर्वप्रथम 101 बटुक ब्राह्मण ने शनि नवग्रह मंदिर परिसर में सूर्य नमस्कार कर सूर्यदेव का स्वागत किया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ सूर्य नमस्कार सूर्य मंदिर में आयोजक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक योग गुरु कृष्णा मिश्रा ने विधिवत सूर्यदेव का पूजन कर सूर्यदेव को पालकी में बैठा बटुक ब्राह्मण के साथ रैली राम जय जय श्री राम के जयकारे, ढोल ताशे, फूलों की तोप से शुरुआत की गई। सूर्यदेव की सवारी त्रिवेणी घाट पहुंची, जहां कृष्णा गुरुजी के सानिध्य में आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ एवं सवारी मकर राशि शनि भूगर्भ में स्थापित कर पूजन शनि सूर्य के मंत्रों के साथ किया। उसके पश्चात 2024 के 24 पिता पाद पूजन किया गया। आयोजक कृष्णा गुरुजी ने बताया कि सूर्यदेव की सवारी पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता बनी रहे, इसका संदेश देती है। सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की पर्व शुभकामनाएं। हर मकर संक्रांति पर हम सूर्यदेव की सवारी निकालते हैं, शनि प्रांगण में जो स्थापित करते हैं और पिता पुत्र दिवस का संदेश देते हैं। मकर संक्रांति हमें सिखलाती है कि तिल शनि का सूर्य का गुण मिलाकर मीठा मीठा बोले। हम इस सांकेतिक यात्रा पिता पुत्र दिवस के रूप में निकालते हैं और पिता और पुत्र दोनों से निवेदन है, अगर आपस में बात में कोई कटुता हो वो दूर कर आज ये त्यौहार जो है इसको एक शाश्वतीकरण दें मकर संक्रांति को। यह विशेष इसलिए है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में होगी। आज से ही उत्सव चालू होगा और एकमात्र राम भगवान थे जिनके पास सूर्यदेव की 12 कलाएँ मौजूद थी। वो तापिनी, तापिनी, बोधिनी और क्षमा, ये कलाएँ सिर्फ श्री राम के पास थी जो हमारी जीवन शैली के लिए एक संदेश दे रहे हैं।
और आज आपके माध्यम से सूर्यदेव की रैली के माध्यम से ये संदेश देता हूँ, बधाई देता हूँ और निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से। हमारे मुख्यमंत्री ने ड्राई डे तो घोषित कर दिया है, साथ ही निवेदन करूँगा उस दिन मुख में राम का नाम होगा, तो ना तम्बाकू हो, ना गुटखा हो, ना सिगरेट हो। इस बात का संकल्प लें। ये चीज़ें शरीर को नुकसान पहुँचाती, ये छोड़ें। सूर्यदेव की मकर संक्रांति छोड़ के आपको समस्त लोगों को शुभकामनाएं। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा, इंदौर से हूँ मैं। मकर संक्रांति पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल को तिल से बना उबटन लगाकर गर्म जल से स्नान कराया गया। स्नान ध्यान के बाद भगवान का भांग सूखे मेवे से श्रृंगार कर नए वस्त्र और आभूषण धारण कराए। तिल से बने पकवानों का भोग लगाकर आरती की। सोमवार तड़के 3 बजे पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के पश्चात सूर्य का धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश हुआ, इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है। संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम जबलपुर में भी नर्मदा के घाटों पर लोग स्नान ध्यान के बाद दान पुण्य कर रहे हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जब संक्रांति का क्रम सायन अथवा रात्रि का अपर रात्रि में हो तो पर्व अगले दिन मनाया जाता है। इस दृष्टिकोण से 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल है। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रांति का पर्व दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। धनु राशि के सूर्य का मकर राशि में परिभ्रमण संक्रांति की स्थिति दर्शाता है। मकर संक्रांति के पर्व काल पर सामान्यतः चावल, हरी मूंग की दाल की खिचड़ी का दान, पात्र का दान, वस्त्रों का दान, भोजन का दान आदि वस्तुओं का दान अलग अलग प्रकार से करने की परंपरा है। मान्यता है कि विशेष तौर पर तांबे के कलश में काले तिल भरकर ऊपर सोने का दान रखकर दान करने से पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। पितरों के नियमित तर्पण करने से, गायों को घास खिलाने से और भिक्षु को भोजन दान करने से मानसिक शांति और कार्य में गति बढ़ती है। ये आप देख रहे हैं कि आज दान पुण्य की मकर संक्रांति का स्नान है और यहाँ पर श्रद्धा से लोग शिप्रा स्नान कर रहे हैं और भक्तजनों के लिए यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया है। जो बाहर से यात्री आते हैं श्रद्धा सुमन से, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क भंडारे का आयोजन चल रहा है, आप देख रहे हैं। और लाखा में लोग कोई खिचड़ी बांट रहे हैं, कोई तिल्ली का लड्डू बांट रहा है और गौ माता की सेवा कर रहे हैं, यात्रियों की सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर दान पुण्य अवश्य चल रहा है। उज्जैन अवंतिकापुरी में मुख्य रामघाट महाकाल पेड़ी पर ये आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन भंडारे का आयोजन होता है और शिप्रा स्नान होता है। यहाँ पर आज श्रद्धा से लोग पूजन अर्चन करते हैं, अपने पितरों के नाम से पितृ शांति करते हैं, काल सर्प की योग की पूजा करते हैं। पोष मास होने के लिए यहाँ पर आज महा स्नान होता है, क्योंकि इलाहाबाद में भी आज महाकुंभ का स्नान है और गंगा सागर में भी महा स्नान है और उसका सभी तीर्थों का महत्व स्नान यहाँ पर मकर संक्रांति का स्नान रामघाट पर भी मनाया जाता है। और श्रद्धा से जो स्नान ध्यान करता है, दान पुण्य करता है, चावल खिचड़ी और अपने पितरों के नाम से पूजन अर्चन करता है, उसके सप्त जनों के कष्ट दूर होते हैं और घर में ऐश्वर्य धन दान की प्राप्ति होती है। पंडित लोटा गुरु। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।